वोटर आप लोग ही तो हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ममता बनर्जी टोपी वाले को टोपी बनाइए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। कुछ नहीं दिया। माइनॉरिटी को एजुकेशन नहीं मिला, माइनॉरिटी को जॉब नहीं मिला, माइनॉरिटी के नाम पे जितना भी वोट ले लिया गया, जो भी प्रॉपर्टी है वह स्टेट का सब कहीं पे मॉल बना दिया गया। लेक टाउन जाके देखिए, वहाँ शराब की दुकान चल रहा है। सब पैसा किसके पास जा रहा है? एमएलए एमपी के पास जा रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे क्या दिया दीदी? गांव ग्राम का आप पता कीजिएगा, जो उनका घर तोड़ दिया जाता है, जान मार दिया जाता है, उनका प्रॉपर्टी लूट लिया जाता है। तो ऐसे करके यदि सरकार बनाएंगे तब तो आ जाएगा उनका, फिर चौथा बार सरकार आ जाएगा। टीएमसी क्या नहीं करता है? गोरू चोर से लेकर के, बालू चोर से लेकर के, कोयला चोर से लेकर के क्या नहीं करता है तृणमूल? दुनिया के जितने करप्शन है वो तृणमूल के पास है। तृणमूल का गुंडा आएंगे, उनको तोलाबाजी देना होगा। आप घर में एक ईंट नहीं जोड़ पाएंगे। तृणमूल के लोग आएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं एकता झा पॉलिटिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहाँ के विधायक खुद जो है शुभेंदु अधिकारी जी हैं। भैया, आप लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो तो चर्चा का विषय हर वक्त ही रहती है। तो पश्चिम बंगाल की जनता होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार और दीदी खेला करेंगी या इस बार दादा को मौका देंगे आप? देखिए, जो ममता बनर्जी की जो राजनीति है बंगाल में, इतनी करप्शन और पूछिए गुंडागर्दी, गुंडा राज, न यहाँ पुलिस काम कर पाता है, ना आम पब्लिक सुरक्षित है यहाँ पर। यानी ममता जी के राज में पूरे पब्लिक में जाइए, पूरे ग्राम ग्राम में जाइए, वहाँ का पब्लिक यही बोल रहा है कि इस बार ममता बनर्जी चेंज। कारण कि हम आम पब्लिक हैं, हम पॉलिटिकल लोग नहीं, आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक के हिसाब से हम बोल रहे हैं आके जिनका गुंडा राज इनको ले लेगा। देखिए, जब सीपीएम को चेंज हुआ था, इसके लिए चेंज नहीं हुआ था कि सीपीएम जाएगा और ममता बनर्जी आएगी, लेकिन पब्लिक को क्या लाभ हुआ? अच्छा, आप कह रहे हैं गुंडा राज, लेकिन दीदी कहती है भाजपा की जो सरकार अगर वो आएगी तो वो गुंडों की सरकार है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज भाजपा की सरकार आज पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्य में है, कहीं डायरेक्ट है, कहीं इनडायरेक्ट है, लेकिन पूरे राज्य में जाइए जहां भाजपा की सरकार है, वहां के आम पब्लिक से पूछिए। आप यूपी में जाइए, आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, कहीं जाइए, आज जा करके गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, जाके पब्लिक से पूछिए कि वहाँ के आम पब्लिक क्या करती है। अगर वहाँ के जनगण, वहाँ का अगर पब्लिक बोल रही है कि अच्छे, तो अच्छा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि करप्शन की सरकार है, ममता के राज में करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसी कौन सी करप्शन कर दी दीदी ने? वो तो यहाँ के जनता का काफ़ी ध्यान रखती हैं, तो आप करप्शन की बात कैसे कह रहे हैं? देखिए, आज तोलाबाजी, एक आप घर के अपना घर में रंग पेंट नहीं कर पाएंगे। तृणमूल का गुंडा आएंगे, उनको तोलाबाजी देना होगा। आप घर में एक ईंट नहीं जोड़ पाएंगे। तृणमूल के लोग आएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा। किस चीज़ का पैसा देते हैं? वो अपने घर में कोई काम कीजिए। आप अपने घर में पेंट करवाएंगे तो उनको क्यों पैसा देंगे? हाँ, यही बात है कि उनको गुंडा आएंगे, बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे शासन है, हमको रुपया दीजिए। उनको रुपया नहीं दीजिएगा, आप घर में रंग पेंट नहीं कर पाइएगा अपना। ईंट बालू हमसे लीजिए। अच्छा, ईंटा बालू भी बेचते हैं टीएमसी? ईंटा बालू टीएमसी क्या नहीं करता है? गोरू चोर से लेकर के, बालू चोर से लेकर के, कोयला चोर से लेकर के क्या नहीं करता है तृणमूल? दुनिया के जितने करप्शन है वो तृणमूल के पास है। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ के आप लोग हैं, तो यहाँ का जो अगर हम बात करें, सड़क की बात करें, रास्ते की बात करें, जो बेसिक नीड होता है आम जनता का, जिसके लिए सरकार को चुना जाता है, ठीक है, एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, आप तो दिल्ली से आए हैं, आप यहाँ लोकल में घूमे हैं, ये पोर्ट इलाका है, रास्ता तो आप देखे हैं क्या अवस्था है, चारों ओर देख सकते हैं बस्ती ही बस्ती है। क्या यही साफ सफाई रहना चाहिए, एजुकेशन रहना चाहिए? यहाँ पे न स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न सही शिक्षा है। लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो काफ़ी उसका प्रचार प्रसार देखा है मैंने, तो उसके बारे में क्या कहें? मैडम, आप कोई भी हॉस्पिटल में लेके चले जाइए, आपका स्वास्थ्य साथी बोल दीजिएगा जो मेरे पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा। क्यों? वो तो सुविधा मिल रहा है आप लोगों को राज्य सरकार। हमको मिलता तो हम उसका यूज करते, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। ये दिखावा है? दिखावा है तो मतलब ये तो फिर वैसी बात हो गई कि अगर राज्य सरकार कुछ दे भी रही है तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उनको। मैं जब हमको देते और सही से उसको हम लोग को देते, तो हम लोग तो उनको चुन के लाए थे अच्छा के लिए। सीपीएम को हटा के उनको लेके आए जो अच्छा काम होगा, अच्छा मतलब विकास होगा। विकास कुछ है नहीं, सिर्फ लूट खसोट है।
अच्छा, तो दीदी हैट्रिक क्रॉस कर चुकी हैं बंगाल में, ठीक है, अब चौथा बार कर रही हैं कि सब साइड हो जाओ भैया, सरकार तो मेरी ही आएगी, तो उस पर क्या कहेंगे कि एक बार जो 3 बार सरकार बना चुका है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो खुद ब खुद ही आ जाएगा, इसका मतलब जनता तो जरूर चाहती होगी तभी वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। दीदी जनता नहीं चाह रहा है। यदि हम टीएमसी के लिए खुल के बोलेंगे तो हो सकता है मेरा कल घर पे 10 लड़का भेज के हमको उठा लिया जाएगा। ये खौफ क्यों है पश्चिम बंगाल? ये यहाँ महानगर का अवस्था है। गांव ग्राम का आप पता कीजिएगा, जो उनका घर तोड़ दिया जाता है, जान मार दिया जाता है, उनका प्रॉपर्टी लूट लिया जाता है। तो ऐसे करके यदि सरकार बनाएंगे तब तो आ जाएगा उनका, फिर चौथा बार सरकार आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं, परिवर्तन या एक बार और खेलना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। भैया आपका क्या नाम है? शौकत खान। शौकत खान। भैया अब जैसा कि आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, एक बार और खेलेंगी या परिवर्तन चाह रहे हैं, सीधा सवाल। बेशक माशाअल्लाह इस बार सरकार, मोदी सरकार यहाँ पर है बंगाल में, क्योंकि परिवर्तन की ज़रूरत यहाँ पर है। परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन की यहाँ परिवर्तन वही नहीं, तो तभी ना मैं परिवर्तन पर बोल रहा हूँ। मैं अगर आप लोग बोलेंगे परिवर्तन की जरूरत है तब तो दीदी नाराज हो जाएंगी। दीदी भी आई थी परिवर्तन पर, लंदन बनाने आई थी, क्या हुआ? 30% वोटर आप लोग ही तो हैं उनके। मैं बता रहा हूँ आपको, लंदन के हिसाब में लाई थी, आज तो कुछ की नहीं यहाँ पर। आज मुसलमान जितने हैं ना, टोपी वाले हम लोग को, ममता बनर्जी टोपी वाले को टोपी बनाई है, वो टोपी वाले को टोपी बनाई है यहाँ पर। अब टोपी वाले का दिमाग खुल गया है, ब्रेन वॉश हो गया हम लोगों का, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहिए। अब बीजेपी को लाना है यहाँ पर बंगाल में। मतलब आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? अरे भैया, लेकिन बात तो माइनॉरिटी की हो रही है कि 30% आप लोग तो पक्के वोटर हैं उनके, आप लोगों के लिए देख रहे हैं। मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़क पे जो है लोग नमाज पढ़ रहे थे। इतनी फैसिलिटी कौन से राज्य में दी जाएगी? अभी फिलहाल आज हम टुडे कैसे आज का है कि 41 नंबर वार्ड मटिया ब्रोच क्या बिरजू नाला, वहाँ पर इतना सारा दंगा हो रहा है। मालूम, आप देखिए आज के वीडियो खोल के देखिए, वहाँ पर बच्चे लोग तड़प रहे हैं, वहाँ का आवाम तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी पर तड़प रहे हैं, वहाँ पर रोड नहीं सही से, नाला फाला जाम हो गया है। अभी रमजान का टाइम है, शबरात किया है, तो सुलाने के पास इकबालपुर फैंसी मार्केट के पास में रोड रिपेयरिंग किया है। हमारे जो सोशल वर्कर पोचुदा है और क्या नाम उनका, शेख शहजाद भाई हैं, और भी बहुत सारे सोशल वर्कर, फयाज भाई हैं वहाँ पर रहने वाले, फयाज अहमद खान साहब हैं, जो वहाँ के सोशल वर्कर हैं, उन लोग बोल कर वहाँ पर रोड रिपेयरिंग करवाए हैं। शबरात में इतना प्रॉब्लम हुआ, सुलाना कब्रस्तान के पास में जो लोग जांच करने आ रहे थे, गड्ढा गुड्डी पानी कचरा फेंका हुआ था। और आज वही 41 नंबर वार्ड में, 141 नंबर वार्ड में बटियापुर बिजू नाला में भी वही दंगा हो रहा है, झमेला हो रहा है, मुसलमान लोग आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि ममता बनर्जी का बॉबी हकीम का काम कुछ नहीं हुआ है। वो जगह है बॉबी हकीम की जगह है, वो MLA का। और जो है वो दीदी से माइनॉरिटी भी नाराज नजर आ रही है। तो भैया आप क्या कहेंगे? भाई आप लोग ही तो उनकी हिम्मत है, आप हिम्मत तोड़ रहे हैं ऐसे। देखिए, माइनॉरिटी के नाम पे क्या दिया दीदी? वो तो आप ही लोग बता। कुछ नहीं दिया। माइनॉरिटी को एजुकेशन नहीं मिला, माइनॉरिटी को जॉब नहीं मिला, माइनॉरिटी के नाम पे जितना भी वोट ले लिया गया, और जो भी प्रॉपर्टी है वक्फ स्टेट का, सब कहीं पे मॉल बना दिया गया। लेक टाउन जाके देखिए, वहाँ शराब की दुकान चल रहा है। सब पैसा किसके पास जा रहा? MLA MP के पास जा रहा। माइनॉरिटी को क्या मिल रहा है? आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक है हम लोग, वोट बैंक। डराओ और लोग से वोट ले लो। अच्छा, तो मतलब फिर माइनॉरिटी की ऐसी क्या मजबूरी है कि माइनॉरिटी लगातार 3 बार दीदी? माइनॉरिटी का यही मजबूरी कि माइनॉरिटी में एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन आ जाएगा तो माइनॉरिटी खुद सुधर जाएगी। अच्छा, तो माइनॉरिटी में जी माइनॉरिटी को कभी भी शिक्षा नहीं देगी, वो कभी शिक्षा कभी देगी नहीं ममता बनर्जी, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी को बढ़ने नहीं देगी। नहीं, अगर शिक्षा मिल जाएगा तो हम तो IPS बन जाएंगे, कमिश्नर बन जाएंगे, मतलब जज वकील बन जाएंगे यहाँ पर हम। दीदी को तो फिर घबराहट हो जाएगा ना, खुद तो चाहिए वोट बैंक कैसा, मतलब रोहिंग्या लोग का, बांग्लादेशी लोग का रख के काम कर रही है, यहाँ का सामान बर्बाद हो रहा है। लेकिन दीदी तो कह रही है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो आप लोगों पे खतरा नहीं मंडराने लग जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान में कितना जगह भाजपा की राज है, आप खुद बताइए। वहाँ कहीं कुछ हुआ? यूपी बिहार हम लोग का रिलेटिव है, वहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा। और जहाँ माइनॉरिटी ज़्यादा वहीं तकलीफ। ये आप खुद सोचिए, हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद सोचिए आप। जहाँ माइनॉरिटी ज़्यादा वहाँ तो और फैसिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो वहीं फैसिलिटी ख़त्म है। तो जैसे भी आप लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सड़क की सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जिसके लिए जनता सरकार को चुनती है और सरकार को लाती है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक सुविधा कैसा मिला है? अभी सुविधा सबसे बड़ी सुविधा चाहिए। रमजान का टाइम है, मैं बार एक बात बोलूँगा, रमजान का टाइम है, पूरा मटिया बॉबी हकीम का इलाका है, यहाँ पोर्ट एरिया पूरा बॉबी हकीम, यहाँ का MLA, यहाँ का मेयर, सब कुछ वही है। आज मटियापुर में दंगा हो रहा है इसी से, सफाई का लेकर के। माइनॉरिटी को कुछ कहाँ मिला है? वही तो गंदगी हम पल रहे हैं हम लोग।
क्योंकि शिक्षा नहीं है, इलम नहीं है, कुछ है नहीं हम लोग के पास ना, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं, इलम नहीं है। इसके लिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए, यहाँ पर परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए मोदी जी का। वही आएंगे मोदी जी सबके साथ है। सुनिए 2014 में मोदी जी बोल दिए थे आगे संग संग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जानते क्या है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, शायर साहब ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये बात सही कहा था उन्होंने। उनका निचोड़ मोदी जी बताएं क्या मालूम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब उसी में हम लोग आए हैं। वही निचोड़ इसमें आया है। आपको मान के चलना पड़ेगा, मोदी जी पे भरोसा रखना पड़ेगा, हम माइनॉरिटी को लेकर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मोदी जी के बारे में कि हम 2014 से अब तक जहाँ जहाँ मोदी जी आए हैं वहाँ आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। अच्छा, तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के। क्या परिवर्तन मिला है? तीन बार तो सरकार देख चुके हैं टीएमसी के, तो क्या परिवर्तन मिला है? ये पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज वाल्मीकि है, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पर 6,685 तकरीबन कंपनियाँ चली गई, जो कि चली गई जी। और हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये पोर्ट इलाका है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जब पहला भारत का पोर्ट यहीं बना था और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज देखिए इस पोर्ट से 65 लिस्टेड कंपनियाँ, जो NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियाँ थी, वो इस पोर्ट को छोड़ के चली गई इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। आज हाल ऐसा है, यहाँ पर जो लोग जूट मिल में काम करते थे, कई लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है ठीक से, क्योंकि सरकार के साथ और मालिक के साथ सेटिंग है, ठीक से सरकार चला नहीं रही है। अच्छा भैया, आप यूथ हैं, तो एक यूथ होने के नाते क्या लग रहा है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो आप लोगों के लिए क्या काम कर रही है? वो तो अब तो भाई ये भी एक फ़ायदा है कि अब तो घर बिठा के जो है वो 1400 या 1500 रुपये दे रही हैं वो। देखिए घर बिठा के 1400-1500 जो युवा आज अगर नौकरी मिलता तो वो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाता। आप मुझे बताइए कि कौन सा युवा है जो 1500 रुपये में पूरे महीने का अपना खर्चा और घर को चला सकता है? 50 रुपया प्रतिदिन, अरे 50 रुपया तो हम बोलेंगे तो गुटखा खा के कोई व्यक्ति थूक देता है, तो 50 रुपये में क्या दिन का गुजारा होगा किसी युवा का? नहीं होगा। बंगाल का युवा जो है इस समय सजग हो चुका है, परिवर्तन चाहता है। यहाँ पर आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? एकदम बंगाल का युवा परिवर्तन चाहता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हमें भत्ते के ऊपर रखे, हमें रोजगार। उम्मीद है आपको, क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा की अगर सरकार आती है या सरकार परिवर्तन होता है तो भाजपा की सरकार काम करेगी आप लोगों के लिए? जी एकदम करेगी। हम अगर देखें तो मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप देखिए जब यूपी में 2017 में सरकार आई तो वहाँ पर नोएडा में सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना, वहाँ 70,000 युवाओं का एक ही फैक्ट्री में रोजगार मिला भाजपा की सरकार आने के बाद। ओप्पो, वीवो, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके आगरा में बन रहा है। काफ़ी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, चाहे इंडस्ट्री, बल्कि छोड़ के ही चला जा रहा है। विगत दिनों ब्रिटानिया यहाँ पर था, तारातल्ला में। ब्रिटानिया जो बीमारू राज्य कहा जाता था बिहार, वहाँ बिहट्टा में जाकर फैक्ट्री बना लिया जाके। अब बताइए यहाँ का युवा क्या करेगा? बिहार, यूपी, अन्य राज्यों में ही जाएगा ना। तो इसीलिए परिवर्तन की ज़रूरत है। हम लोग इस वर्ष हम लोग बंगाल का जो युवा है वो तैयार है परिवर्तन करने के लिए बंगाल में। मतलब इस बार अब पश्चिम बंगाल में जो है वो लोगों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन। तो अब देखना तो यही होगा कि रिजल्ट में क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होता है या एक बार और दीदी खेल कर जाती है।